जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। ज़्यादातर जो मुझे प्रश्न दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं नवरात्रि को लेके। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माँ आप सभी की झोलियाँ भरे और इस नवरात्रि आपकी जो भी मनोकामना है माँ उसको ज़रूर पूरा करे। ठीक है, नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री को पूजते हैं, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूसमांडा, पांचवें स्कंद माता, छठवें दिन माँ कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। इन 9 स्वरूपों की पूजा हम जो है नवरात्रि में करते हैं और माँ अलग अलग रूपों में हम पर आकर जो है कृपा करती हैं। हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो दूंगी अपनी मैंने माँ काली को कैसे पाया से जुड़े वाली सीरीज के, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो बस पता नहीं, थोड़ा बिजी चल रही हूँ अभी भी। ठीक है, मैंने पूरा मंदिर में अटका हुआ है, बहुत सारा काम जो बाकी है ना अभी वो भी खत्म करना है। तो बस यही है। तो चलो फटाफट से आपके प्रश्नों को ले लेती हूँ, जवाब दे देती हूँ। क्योंकि दरअसल बात ये है कि मेरा जो लैपटॉप है वो सिर्फ 8%, मेरे ख्याल से अभी तो और भी कम रह गया होगा, 5% मेरा लैपटॉप चार्ज है। तो जब तक लैपटॉप चल रहा है तब तक आपके प्रश्नों को ले रही हूँ। फटाफट से प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है पायल का। दीदी, अगर नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाए और घर में सूतक पातक लग जाए तो क्या व्रत की शांति करनी होगी या रहने दें? व्रत की शांति तो करनी होगी भाई, क्योंकि बचपन से मैं भी यही देखते आ रही हूँ और मेरे अकॉर्डिंग भी करना ज़रूरी है। जैसे हमने माँ को स्थापना की है, ठीक है, अपने घर में माँ को स्थान दिया है। अब बीच में हमारे पीरियड आ गए हैं, कलश की स्थापना है, जो जल रही है, जवारे हैं, सब चीज़ें हैं और हमारा पीरियड आ जाता है। तो बाद में हमारा फर्ज बनता है कि जब हम इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएं तो जो हम अष्टमी नवमी के दिन जो हम माँ का विसर्जन करते हैं, जिस प्रकार से माँ की विदाई करते हैं, आप पीरियड से फ्री होकर बाकी चीज़ें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है मोनिका। दीदी, जवारे धक्के रखना जरूरी है क्या और पहले 2 दिन के जवारों के दर्शन करा सकते हैं क्या बाकियों को भी? बिल्कुल नहीं, जवारे के दर्शन किसी को नहीं करवाने चाहिए। जवारे के दर्शन आपको सीधे नौमी के दिन ही करवाने चाहिए। आपने देखा भी होगा, आप जब मंदिर में जाते हैं वो जॉब बोए हुए होते हैं तो उनको ढक दिया जाता है, उनके दर्शन नहीं कराए जाते हैं। और दूसरी चीज़, जो सवारी मतलब जो सेवा लेता है, जैसे नवरात्रि के दिनों में जिसने अखंड ज्योत जलाई, जिसने जवारे बोए हैं, वही व्यक्ति इनके दर्शन करता है। जब तक जवारे बड़े बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक जवारे किसी को भी नहीं दिखाए जाते हैं। ठीक है, पहले दिन आप दर्शन करवा सकते हैं क्योंकि उसमें अंकुर फूटता भी नहीं है। अंकुर फूटने के बाद यानी पहले दिन तो आप करवा देने हैं, लेकिन उसके बाद में आपको जवारे के दर्शन किसी को भी नहीं करवाने हैं। और कोशिश करें कि जिस जगह चौकी की स्थापना है उस जगह कोई भी अशुद्ध व्यक्ति, मांस मच्छी खाने वाला, स्मोकिंग करने वाला, दारू वारू पीने वाला उस कक्ष में आए ही ना, जो कि कलश की स्थापना है ना। तो जवारे के दर्शन नहीं कराने और ढक के रखें तो अच्छा होगा। ढक के रखने से सही होता है, चूहे हुए नहीं काटते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, चूहों ने जवारे को तर दिए, चींटियां लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये मजाक की चीजें नहीं है, इनके संग हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ये हमारी श्रद्धा का विषय है। अगर हम जवारे खुले रख रहे हैं, चूहे आके उसको खराब कर जाते हैं तो हमें तो मालूम है चूहा खराब करके गया, लेकिन मन में एक चीज अखर जाती है ना कि नहीं माँ की चीजें थी, ऐसा क्यों हो गया, वो मन में हमारी डाउट रह जाता है। बाकी माँ नाराज नहीं होती है, हमारे अपने भाव होते हैं। तो बेहतर है कि हम इन चीज़ों के साथ रिस्क ना लें और नए नए एक्सपेरिमेंट ना करें। जो चीज़ जैसी चलती आ रही है हम उसे वैसे ही करें। ठीक है, अगला प्रश्न है अंकित का। दीदी, जिनका नवरात्रि का पहला और आखिरी व्रत है तो क्या उनको बीच के दिन में प्याज लहसुन खा सकते हैं? नहीं, जिनका व्रत है वो भी प्याज लहसुन अवॉइड करें और जिनका व्रत नहीं है कम से कम वो भी कोशिश करें कि व्रत नहीं रखा तो हम 9 दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। इतना तो आप जो है माँ के लिए कर ही सकते हैं। लैपटॉप होने वाला है मेरा डिस्चार्ज, ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। व्रत रखा है तो भी, नहीं रखा है तो भी प्याज लहसुन ना खाएं, आप घर में बनाए ही ना। 9 दिन तो हम इस सम्मान में कर ही सकते हैं भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है पुनीत का। दीदी, भैरव बाबा का प्रिय भोग बताओ। भैरव बाबा को सबसे ज्यादा पसंद है समोसे और मूंग दाल की मंगोड़े। और भैरव बाबा को लगता है भोग में जो है दही बड़े उनको बहुत पसंद है। जलेबी और जो आटे के गुलगुले बनते हैं वो उनको बहुत पसंद है। इमरती उनको बहुत पसंद है, यानी मीठी चीज़ों में आप उनको काला गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं, इमरती का भोग लगा सकते हैं, रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। नमकीन में आप उनको समोसे का भोग लगा सकते हैं और क्या बोलते हैं जो
नमकीन में दही बड़े का भोग लगा सकते हैं। ये भैरव बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भोग आप लगा सकते हैं। रबड़ी भी भैरव बाबा को लगती है। मालपुए, शुद्ध घी के मालपुए भी भैरव बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला प्रश्न है प्रिया का, दीदी मैंने 2 जोत लगाई है, माँ काली के नाम की और माँ दुर्गा के नाम की, लेकिन एक जोत नहीं जल रही है, बार बार बुझने में लगी है, क्या कारण है? तो बेटा पहले मुझे ये तो बता दो कि कौन सी जोत जल रही है, कौन सी जोत नहीं जल रही है, तभी तो मैं कोई जवाब दे पाऊंगी कि काली माँ की जोत जल रही है या माँ दुर्गा की जोत जल रही है। फिर भी अगर तुमने प्रश्न अधूरा रखा है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। बाती का ध्यान रखिए, तेल का ध्यान रखिए, घी की, देखो अभी थोड़ा ठंडक का मौसम आ गया है ना। हमारे यहाँ तो रात के टाइम हल्की सी ठंडक हो जाती है, मुझे तो एक्स्ट्रा गर्मी लगती है, तो पसीना आता रहता है। तो कई बार क्या होता है, घी की जोत जला रहे हैं तो घी जम जाता है, घी जमने की वजह से जोत अच्छी नहीं जलती है। दूसरा होती है तेल की जोत। तेल की जोत में क्या होता है, जैसे आज ही मेरी शिष्य के साथ में हुआ था, खराब तेल होने की वजह से जोत जो है बार बार बुझ रही है। तेल जैसे ही चेंज करवाया जोत अच्छे से जलने लगी। तेल का ध्यान रखें, बाती का ध्यान रखें, सब चीज़ें शुद्धता से की हों, आपने इस चीज़ का ध्यान रखें, उसके बाद आप बोलें कि भाई कोई गड़बड़ है ना। अगला प्रश्न है अंजलि का, दीदी हम रोज पूजा में चालीसा पढ़ते हैं अम्बे माँ की, तो क्या रोज संकल्प लेना है? इस पाठ का वैसे कोई विशेष मनोकामना से तो नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। संकल्प हम कब लेते हैं? साधना का। डेली आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें संकल्प मत लो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप साधना कर रहे हैं कि भाई हम रोजाना 7 पाठ करेंगे, रोजाना हम 21 पाठ करेंगे, तो फिर आप संकल्प लेके करो। आपकी कोई मनोकामना विशेष है तो आप संकल्प के साथ करो, वरना तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फास्ट मैं क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि लैपटॉप जो है बंद होने से पहले ही आप लोगों के प्रश्न ले लूँ। अगला प्रश्न है नवीन का, दीदी मैं माँ की सेवा करता हूँ लेकिन मेरे को 1 साल से कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, स्वप्न भी नहीं हो रहे हैं, अच्छे ना बुरे, कोई विशेष कारण इसका? देखो इसके बहुत सारे कारण है। एक प्रश्न और पढ़ लेती हूँ, लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है। अगला प्रश्न है, दीदी घर में किसी की डेथ हो जाए तो पूजा करने के कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए, व्रत त्योहार कर सकते हैं क्या? बेटा जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो सूतक लग जाता है। 13वीं होने के बाद जब घर में शुद्धता हो जाती है पूरी तरीके से, गंगा जी जब आप हो जाते हैं, अस्थि विसर्जन हो जाता है, 13वीं जब हो जाती है उसके बाद आप घर में पूजा पाठ कर सकते हैं शुद्धता होने के बाद में, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर में डेथ नहीं हुई है, परिवार में डेथ हुई है, तो परिवार भी तो आप ही का है, कुल भी तो आप ही का है, तो सूतक सब जगह माना जाएगा। जितने दिन वहाँ पूजा नहीं होगी उतने दिन आपके यहाँ भी पूजा पाठ नहीं होगी, उतने दिन आपके यहाँ भी सूतक लगेगा। दूसरा कुछ लोग बोलते हैं कि हम घर चेंज कर दें, तो आप घर चेंज कर दो या आप देश बदल दो, आप कुछ भी कर दो, सूतक मतलब सूतक। आपके घर बदल देने से, आपका देश बदल देने से, आपका शहर बदल देने से सूतक पतक नहीं हटता है, वो आपके ऊपर लगा हुआ है, तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। सूतक में आप माला जाप नहीं कर सकते, पूजा पाठ की कोई भी चीज़ नहीं छू सकते। सूतक यानी कि वही चीज़ जो ग्रहण काल में होती है, हम किसी भी चीज़ को नहीं छू सकते, ठीक है। लेकिन हम मानसिक जाप आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद था कि 1 साल से अनुभव नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। मैं लैपटॉप बंद कर दूँ, ये कभी भी ना बंद हो जाएगा। हाँ जी, तो क्या था जो लास्ट प्रश्न था? अनुभव नहीं हो रहे हैं। देखो अनुभव के लिए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अपने वीडियो में भी पहले बताया है कि अनुभव क्यों नहीं होते हैं। अगर आप अपने अनुभवों को किसी को बता देते हैं, आपकी पूजा पाठ में कोई गलती हुई है तो आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। आप जब अपनी पूजा का बहुत ज़्यादा बखान कर देते हैं कि भाई हमें तो ये भी अनुभव हुआ, हमें वो भी अनुभव हुआ, सामने वाला पीठ पीछे अगर ये बोल दे कि अरे पागलपंती करता रहता है, मजाक है क्या ये वो, तो इसमें आपकी पूजा पाठ का, आपके अनुभव का मजाक बन गया है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अनुभव किसी को नहीं बताना है, अपने गुरु के अलावा भाई बंधु पत्नी किसी को भी, बच्चों को किसी को नहीं बताना है, सिर्फ आप अपने गुरु को बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपके इष्ट देवता है, आप उनका समय समय पर भोग नहीं दे रहे हैं, आप नियम पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध शास्त्र भी कहें तो आपको अपने ब्रह्मचर्य का देखना है, एक आप शादीशुदा है तो एक पत्नी धर्म का पालन करना है, बहुत सारे नियम होते हैं। आप इन नियमों को तोड़ते हैं, नहीं आप हर वो चीज़ करते हैं जो आपकी इष्ट देवता को पसंद ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी के सेवक हैं, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको नहीं पसंद है आप प्याज लहसुन खाएं, उनको नहीं पसंद है कि आप दारू पिए, आप बुराइयां करें, आप एक भक्त होकर दूसरे भक्तों की बुराई करें, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे इष्ट देवता को पसंद नहीं होती। तो हम उनको ना पसंद करने वाली चीज़ें करते हैं, देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं, हमको अनुभव देने बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए यही है कि आप माफ़ी मांगो और पश्चाताप करो,
तो आपके वापस से अनुभव जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अनुभव शुरू कैसे होंगे इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तब तक आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोग भी अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो मेरे रिसेंट के वीडियो डले होते हैं वहीं पर आप अपना जो प्रश्न है लिखकर डाल सकते हैं। जल्दी मिलूंगी। जय माता दी, जय मां काली, बहुत सारा प्यार।